एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पंजाब बायोलॉजी मास्टर केडर क्लास। और आज जो इस क्लास में हमने करना है पार्ट 2 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका हमने पार्ट 2 करना है। इस पार्ट 2 में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस चाहिए, जैसे आपको MCQ चाहिए, जैसे आपको कुछ भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एनीवे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करती हूँ। और दूसरा, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा था। उसमें हमने चीज़ की प्रेपरेशन की थी, कर्ड की प्रेपरेशन की थी, डोसा और इडली में कैसे बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, योगर्ट होता है, ब्रेड होता है, ब्रेड में ईस्ट यूज़ की जाती है, सैक्रोमाइसिस सीरियसी, फिर हमने अल्कोहल स्टडी किया था, फिर हमने एंटीबायोटिक स्टडी की थी और कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के नाम थे, जैसे रिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो टाइप होती है, और एस्पेरिजिलस नाइगर फंजाई होती है जिससे हम सिट्रिक एसिड बनाते हैं, ग्लाइकोनिक एसिड बनाते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है जिससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बटालिकम होता है जिससे ब्यूटारिक एसिड बनता है। ठीक है, एंजाइम्स स्टडी किए थे, लाइपेजेस होती है जो कि डिटर्जेंट्स को, मतलब डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो किससे बनती है? फंजाई से बनती है, कैंडिडा जियोट्रॉइकम। ठीक है, और हमने कुछ किया था, जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे हमारे, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉटबस्टर बोलते हैं, साइक्लोस्पोरिनिन इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के दौरान, ये ट्राइकोडर्मा फंजाई से बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने क्लास फर्स्ट में पार्ट 1 में कर लिया था। आज हम टॉपिक करने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट का। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के टॉपिक में सबसे पहले आपको पता है सीवेज का मतलब होता है पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, जो गंदा पानी होता है उस पानी को हमने क्या करना होता है, प्योरीफाई करके यूज़ में लाना होता है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, 3 प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले प्रोसेस को प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला जाता है, सेकंड प्रोसेस को सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोला जाता है, और थर्ड को टर्शियरी ट्रीटमेंट बोला जाता है। प्राइमरी को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, और सेकेंडरी को बायोलॉजी, और टर्शियरी को फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पहले तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा होता है, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंडर 2 स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है सीक्वेंशियल और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल में क्या होता है, जैसे बड़ा सा टैंक है, बड़ा सा टैंक में जब हम पॉल्यूटेड वाटर डालते हैं, ठीक है, गंदा पानी जो होता है उसको डाला जाता है, तो उसके अंदर जो डेब्रिस फ्लोट कर रहे हैं उस डेब्रिस को निकालना वो सीक्वेंशियल में आ जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड, उस प्रोसेस को हम सीक्वेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी टाइप है, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर है? चलो, सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है, जब पानी में कोई चीज़ बैठ जाए। ठीक है, जैसे पानी में मिट्टी, मतलब जब हम सॉइल को पानी में डालते हैं तो सॉइल सेटल डाउन हो जाती है ना, तो ऐसे ही इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर में जो स्मॉल छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, उस पेबल्स को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन। वो पेबल्स नीचे जो सेटल डाउन हो चुके हैं उस पेबल्स को निकालना, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो दिमाग में एक पिक्चर डालो कि बड़ा सा टैंक है, बड़े से टैंक में पॉल्यूटेड वाटर जब डाला हुआ है तो जो मिट्टी डर्ट होती है और जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। बात खत्म। उसके बाद होता है, जैसे उसको देखो, जो पानी, ऑल द सॉलिड दैट सेटल डाउन, जो सॉलिड नीचे बैठ जाती है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो सॉलिड नीचे बैठ जाती है उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। दिमाग में डाल लो, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट क्या होता है, जो ऊपर वाटर रह जाता है,
ठीक है, ऊपरला जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। तो फिजिकल प्रोसेस में एक तो होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, और क्या, प्राइमरी स्लज और प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी स्लज होता है जो नीचे बैठ जाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट होता है जो ऊपर का पानी, जो पानी होता है उसको प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं। ये प्राइमरी एफ्लुएंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी होगी। सबसे पहले तो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक तो एफ्लुएंट होता है, मान लो ये एफ्लुएंट है हमारा, ब्लू कलर का बना देते हैं, ये हमारा एफ्लुएंट है, ठीक है, ये क्या है, एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। और स्लज बनाते हैं इससे, ये मान लो हमारा स्लज है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज को तो रिमूव कर दिया, तो हम जो एफ्लुएंट बन गया, प्राइमरी एफ्लुएंट हो गया, उसको हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है जी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक और टैंक होगा, ठीक है, उस टैंक को हम एरिएशन टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिएशन टैंक बोला जाता है, ठीक है, दिमाग में बैठ गई। तो प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड टू द लार्ज एरिएशन टैंक, क्लियर है। तो आपको ये डायग्राम दिख रही है ना, तो ये टैंक है, इस टैंक का नाम क्या है, एरिएशन टैंक। और इसमें हमने क्या डाला हुआ है, ये पानी डाला हुआ है, इस पानी का क्या नाम है, प्राइमरी एफ्लुएंट, क्लियर है। अब उसमें क्या डाल दिया, फ्लॉक्स डाल दिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं ना। तो बायोलॉजिकल ऑब्वियसली हम माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे, तो माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लॉक्स बोलते हैं। फ्लॉक्स का क्या मतलब होता है कि ये मास है, एक बड़ा सारा मास है, इट इज़ अ मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक फंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। इन फ्लॉक्स का क्या पर्पज़ होता है, प्राइमरी एफ्लुएंट में हमने फ्लॉक्स डाल दिया, ठीक है, तो उससे जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या है, वो प्राइमरी एफ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको खाना शुरू कर देगा, ठीक है, जिससे कि करेगा, कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को। प्राइमरी एफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं ये फ्लॉक्स, ठीक है, जिससे कि पानी प्योरीफाई हो सके, मतलब पानी आगे प्रोसीड कर सके, ठीक है। देन इससे क्या करते हैं, ये वाटर जो BOD की कॉन्सेंट्रेशन होती है, पानी में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्लियर है। तो दिमाग में बैठेगी बात, ठीक है। तो ये बात क्या है कि एरिएशन टैंक में हमने प्राइमरी एफ्लुएंट को डाल दिया, प्राइमरी एफ्लुएंट में हमने फ्लॉक्स को डाल दिया। ये जो फ्लॉक्स हैं ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाती है। उन कहोगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑफ डिमांड क्या होती है, देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड है, वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड को बोलते हैं, ठीक है। अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी ना, तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन दिमाग में बिठा लो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ द वाटर। जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी उतनी वाटर की जो प्योरिटी है वो कम हो जाएगी, दिमाग में बैठ गई। तो क्या होता है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फ्लॉक्स होता है, फ्लॉक्स ही करता है ऑर्गेनिक डेब्रिस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन ये देख लो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम 1 लीटर ऑफ द वाटर, ठीक है। वो कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है इसमें, जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है, ठीक है। चलो दिमाग में बैठ गया। उसके बाद जो एरिएशन टैंक है, देखो पहले तो प्राइमरी था, मान लो ये प्राइमरी है, प्राइमरी से ट्रांसफ़र किया हमने सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में क्या होगा, एफ्लुएंट, जैसे प्राइमरी में एफ्लुएंट था,
सेकेंडरी में जो एफुलेंट है, सेकेंडरी का जो एफुलेंट है वो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे ना किसी में। तो जो सेकेंडरी एफुलेंट, एफुलेंट ऑफ एरिएशन टैंक सेंट टू द सेटलिंग टैंक, थर्ड नंबर टैंक पे हम डालेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेटलिंग टैंक। इसको हम क्या बोलेंगे, सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, ठीक है, इसको हम सेटलिंग टैंक बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी को हम एरिएशन टैंक बोलते थे, ठीक है, सेकेंडरी को हम क्या बोलते थे, एरिएशन टैंक बोलते थे। और जो हमने सेकेंडरी एफुलेंट को डाला था वो किस में डालेंगे, सेटल टैंक में, सेटलिंग टैंक में। अब जो सेटलिंग टैंक है ना, सेटलिंग टैंक में क्या किया गया कि ये है सेटलिंग टैंक, इसमें जो फ्लॉक्स हमने डाले थे ऑर्गेनिक डिब्रिस को ख़त्म करने के लिए, है ना, तो वो जो फ्लॉक्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। तो फ्लॉक्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई सेटल डाउन इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। जैसे प्राइमरी स्लज होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्लज को हम क्या बोलते हैं, वहाँ हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है। अब वो एक्टिवेटेड स्लज को हमने यूज़ करना है आगे, ठीक है। क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, दो प्रोसेस हैं। एक तो होता है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, एक होता है एफुलेंट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एफुलेंट की, बात कर लें, चलो पहले हम सेकेंडरी एफुलेंट की बात कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी एफुलेंट है, ठीक है, सेकेंडरी एफुलेंट को यूज़ किया जाता है आगे, आगे कैसे, जैसे कि ये सेकेंडरी एफुलेंट है जिसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, सेकेंडरी एफुलेंट रिलीज्ड टू द, it is released to the natural water bodies like river etc, क्लियर है। और दूसरा, सेकेंडरी एफुलेंट को टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। टर्शरी में हम यूज़ करते हैं केमिकल्स, जैसे क्लोरीन गैस, ऑक्सोन गैस, यूवी गैस, ठीक है, पार्कुलेट आइंस, इससे हम पानी को भी आगे यूज़ कर सकते हैं, प्योरीफाई करके यूज़ कर लो। तो सेकेंडरी एफुलेंट की प्रोसेस क्या होगी, या तो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दो, या तो टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर लो, या क्या यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें जो होते हैं, सेकेंडरी एफुलेंट को आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेकेंडरी में होते हैं, जैसे सेलुलोज होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसमें हमने डिकम्पोजर बैक्टीरिया डाल दिया। डिकम्पोजर बैक्टीरिया से वो मोनोमर बन गए, मोनोमर से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, फिर फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के दौरान वो ऑर्गेनिक एसिड में चेंज हो गए, जैसे एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। तब मिथेनोजेनेसिस होगी, मीथेन गैस बनती है, जैसे बायोगैस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकेंडरी एफुलेंट से हम बायोगैस के लिए भी आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है, क्लियर है। और दूसरा की है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा मेथड है कि जो एक्टिवेटेड स्लज है, मैंने कहा था ना कि सेकेंडरी में दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्टिवेटेड स्लज होता है और एक होता है एफुलेंट, ठीक है। अब एफुलेंट की तो बात कर ली, एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, उस एक्टिवेटेड स्लज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दिमाग में डाल लो, एक्टिवेटेड स्लज को वापस एरिएशन टैंक में डाला जाता है, ठीक है, बैक टू बी द एरिएशन टैंक। दैट प्रोसेस, दैट पार्ट इज कॉल्ड इनोकुलम, उस पार्ट को हम इनोकुलम बोलते हैं, और विच इज़ एडेड इनटू द एरिएशन टैंक, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और आधा जो पार्ट है उसको हम उसको हम बायोगैस बनाने के लिए यूज़ करते हैं,
which is used as a mixture of gases like methane, H2S and CO2 gas, which is called biogas. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेंस. तो बायोगैस प्लांट के अंडर में क्या होता है कि हम मिथेनोजेंस यूज़ करते हैं, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं. वो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फर्दर गैसेस को रिलीज करते हैं, और वो गैस होती है बायोगैस, जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें दो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं. एक तो बायोगैस का कौन सी गैस यूज़ होती है, और बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे H2, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, और मिथेनोजेंस होते हैं. मिथेनोजेंस एनारोबिक होते हैं. ये 2-3 पॉइंट हैं जो क्लियर होते हैं. ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, तो दिमाग में बिठा लेना. दैट इज़ जैसे मीथेन है, मीथेन कितने % होती है, 50-70%. CO2 30-40% होती है. H2S 10% होती है. मतलब इतना दिमाग में इसको डाल लेना. ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 भी होती है, N2 भी होती है, और H2 भी प्रेजेंट होती है. तो मैं एक बार रिकॉल करने जा रही हूँ सीवेज का. ठीक है, देखो सीवेज में क्या होता है, एक तो होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी. ठीक है, प्राइमरी को फिजिकल, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल, टर्शरी को हम फिजिकल तो केमिकल बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें तो प्राइमरी में तो क्लियर था, सीक्वेंशियल था, और एक सेडिमेंटेशन थी. सीक्वेंशियल में क्या था कि जो फ्लोटिंग डेब्रीज है, पानी है, टैंक है, टैंक में जो हम गंदा पानी डालते हैं, उसके अंदर जो डेब्रीज फ्लोट करती है उसको जस्ट रिमूव करना, उसको हम सीक्वेंशियल बोलते हैं. सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब डेब्रीज पानी के अंदर बैठ जाती हैं तो उसको, जैसे सॉलिड पेबल्स होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है थ्रू द सेडिमेंटेशन. क्लियर है. अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो पानी होता है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एफुलेंट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एफुलेंट बोलते हैं. नीचे जो बैठ जाता है प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्लज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं. एफुलेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. तो ट्रांसफ़र करने के दौरान एक क्या होता है, एरिएशन टैंक होता है. इसमें क्या होता है, एरिएशन टैंक. दिमाग में डाल लेना कि जो प्राइमरी एफुलेंट है वो एरिएशन टैंक में, प्राइमरी एफुलेंट ट्रांसफ़र टू एरिएशन टैंक. एरिएशन टैंक में हम फ्लॉक्स यूज़ करते हैं. तो फ्लॉक्स क्या करते हैं, BOD की मात्रा को कम करते हैं और ऑर्गेनिक डेब्रीज को ख़त्म करते हैं. तो जब एरिएशन टैंक में ऊपर वाला पार्ट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एफुलेंट बोल देते हैं. और दूसरा जो निचला पार्ट बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज. ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको हम इनोकुलम बोलते हैं जब इसको बैक एरिएशन टैंक में डाला जाता है, और रेस्ट ऑफ इट यूज़ किया जाता है. जो उसमें बच गया उस पार्ट को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बायोगैस बनाने के लिए. इसी तरह सेकेंडरी एफुलेंट को भी अलग अलग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, या तो वाटर बॉडीज़ में, रिवर वगैरह में ट्रांसफ़र किया जाता है, या टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. एनीवे, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ, देखो एक ना थोड़ा सी लाइन है हमारी NCERT में इम्पॉर्टेंट थी. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान और जमुना एक्शन प्लान. ये इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में डाल लेना. चलो, अब हम कर रहे थे मीथेन गैस. मीथेन गैस में क्या होता है, मिथेनोजेंस फाउंड, जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये बैक्टीरिया हमने पढ़ा था मिथेनोजेंस वाले. ये जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे वहाँ पे भी आते हैं. ये कहाँ होते हैं, जैसे कैटल होता है ना, कैटल की ह्यूमन में पाया जाता है. ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोगैस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट जैसे पार्ट है, एग्जाम्पल है, जैसे
मतलब इसका फुल नेम क्या होता है और इसका फुल नेम ये भी याद रख लेना। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये इसका फुल नेम है, ये भी याद रखना, एमसीक्यू आया हुआ है इसका। टॉपिक है बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट होता है कि हम जो बायो मतलब माइक्रोब्स हो गए, जैसे कुछ लिविंग एजेंट होते हैं, उसको हम कंट्रोल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड है, ठीक है, लेडी बर्ड हम यूज़ करते हैं एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। ड्रैगन फ्लाई यूज़ की जाती है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। ट्राइकोडर्मा फंजाई होती है जो सॉइल है, जैसे रूट्स है, रूट्स में कुछ पैथोजेंस होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। और एक बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है जो बायोटेक्नोलॉजी में आप स्टडी करोगे। बायोटेक्नोलॉजी में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है जो बटरफ्लाइज को या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एक होता है बक्लो वायरसेस होता है, ये हमेशा स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और इसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके, जैसे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक होता है न्यूरोस्पर्मम। जो न्यूरोस्पर्मम होता है ये क्या करता है कि मतलब ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं शो करता ह्यूमन पे, बर्ड पे, फिशिस पे नहीं शो करता, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जैसे इसमें बायोहर्बिसाइड भी इम्पॉर्टेंट है। बायोहर्बिसाइड क्या होती है, जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कैक्टोब्लास्टिस हो गया, इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट को मतलब जो कैक्टोब्लास्टिस है ये फीड ऑन द प्रिकली पियर कैक्टस पंशा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम बायोहर्बिसाइड यूज़ करते हैं। सर्कोस्पोरा फंजाई है। डिट्यूरोमाइसिट्स फीड ऑन द वाटर हाइनोसिंथ, तो वाटर हाइनोसिंथ को कौन कंट्रोल करता है, सर्कोस्पोरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर ऑफ अ फाइटोफटोरा, ठीक है, फंजाई फीड कहाँ पे, दैट इज मिल्क वीड वाइन्स फाउंड इन द सिट्रस ऑर्किड, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है आपको, ठीक है। तो देन नेक्स्ट आता है बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जैसे नीम है, बायो इंसेक्टिसाइड में नीम है, नीम रेक्टिन मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन आता है डेवरिस रेटिनोन, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दो एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। एक होता है स्मूथर क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच डू नॉट अलो द ग्रोथ ऑफ वीड्स, जो वीड्स की ग्रोथ को नहीं करने देता उसको हम स्मूथर क्रॉप बोल देते हैं। जैसे बार्ले, राई, सरगम, सनफ्लावर, अल्फा सोयाबीन, ये के लिए कौन सी क्रॉप होती है, स्मूथर क्रॉप। मतलब ये हम फील्ड में यूज़ करते हैं जैसे टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वीड्स, ठीक है। माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, आपको पता ही है कि बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो फील्ड है उसको या क्रॉप को ज़्यादा तो ज़्यादा हाई यील्ड प्राप्त करने के लिए, सिंपल सी बात है। माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स में हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स हैं, जैसे एजिटोबैक्टीरिया। देखो कुछ टाइप्स है, जैसे क्या है, बैक्टीरिया हमने पहले भी पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, ये एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में एजिटोबैक्टर आता है, एजोस्पाइरलम आता है, वेजिनिका आता है, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताती हूँ। जो एजिटोबैक्टर है, ठीक है, एजिटोबैक्टर जो है ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है सॉइल में, ठीक है। जो एजोस्पाइरलम होता है ये पैडी फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है, पैडी फील्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ये तो पढ़ा ही है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है
नोस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये इसकी टाइप्स है साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया की ये टाइप्स है। साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या एग्जांपल है? नोस्टॉक, एनाबिना, बोथ आर लिविंग, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर की तरह वर्क करता है। कुछ हमने पढ़ा है, जैसे राइजोबियम लाइग्यूम में यूज़ किया जाता है एज अ बायोफर्टिलाइज़र, आपको पता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फ्रैंकिया यूज़ किया जाता है एलनस प्लांट के लिए, ये इसका है, ठीक है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो फ्रैंकिया है ना, वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में यूज़ किया जाता है। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में यूज़ किया जाता है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक और है, जैसे एक होता है अजोला, ये लिख लेना, अजोला पिनिटा, अजोला पिनेटा। फ्री स्मॉल है, फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फर्न में यूज़ किया जाता है। ये इंडियन राइस होती है, ठीक है, पैडी फील्ड के लिए होता है। और इसमें और एग्जाम्पल है, जैसे एलोसीरिया, टोली, पोथ्रिक्स, ठीक है। ये राइस और पैडी फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू आए हुए हैं इसके, तो सब क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रह गया माइक्रोराइजा का। देखो फंजाई है, और इसमें माइक्रोराइजा का हमने टॉपिक किया है। माइक्रोराइजा क्या होती है? रूट और हायर, इट इज़ एन एसोसिएशन, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। उसको हम माइक्रोराइजा बोल देते हैं। एसोसिएशन ऑफ रूट्स फंजाई, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, एक एक्टोमाइक्रोराइजा होता है और एक एंडोमाइक्रोराइजा। एक्टोमाइक्रोराइजा की जो फंगल है वो अपर सरफेस मतलब ऊपर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोमाइक्रोराइजा, ठीक है। सरफेस ऑफ फूड दैट इज एक्टो। एंडो में होता है जो अंदर है, जैसे ये क्या सेल है, मान लो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर अंदर जो हाइफी होती है, फंगल हाइफी होती है, उसको हम एंडोमाइक्रोराइजा बोल देते हैं, ठीक है। फंगल हाइफी को हम एंडोमाइक्रोराइजा। जैसे ये क्या है? ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल की अंदर जैसे ये फंगल इन्फेक्शन है, इसको हम एंडोमाइक्रोराइजा बोल देते हैं। एक्टो जो ऊपर सरफेस में है वो एक्टोमाइक्रोराइजा होती है। तो माइक्रोराइजा इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, तो उसको माइक्रोराइजा बोल देते हैं, ठीक है। फंजाई का हमेशा पर्पस होता है स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर देना, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है, जैसे एक्टो की एग्जाम्पल आती है पाइनस प्लांट, ठीक है, और एंडो की होती है जैसे विस्कुलर वीएम जो प्लांट होते हैं, ठीक है। जे इसमें लिखा हुआ है मैंने छोटे छोटे लेटर्स में, जैसे हाइफी कॉर्टिकल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइक्रोराइजा, क्लियर है। तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ना ये समरी के लिए ये नोट्स बनाए हुए हैं कि जस्ट फॉर रिवीजन के लिए अलग नोट्स बने हैं। जैसे कर्ड लैक्टोबैसिलस के लिए कोगुलेशन ऑफ कैसीन प्रोटीन स्विस चीज़ होता है, इसमें बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। रॉकफर्ट में फंजाई यूज़ की जाती है, जैसे पेंसिलियम रॉकफर्टी। कैमोबर्ट में पेंसिलियम कैमोबर्टी फंजाई यूज़ की जाती है। डोसा और इडली के लिए बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, ल्यूकोनोस्टोक और स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद योगर्ट के लिए लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ब्रेड के लिए बेकस ईस्ट होती है, जिसको हम सैक्रोमाइसिस सीरियसी बोल देते हैं। टॉर्टोइस ड्रिंक के लिए सैप ऑफ पाम प्लांट होता है, ठीक है, और मोनोकोट होती है। सोयाबीन हो गया। ये जो मैंने स्टडी कराया है, अब भी जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया है, उसकी ये समरी है एक तरह की, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं ये सभी नोट्स आपको सेंड कर दूँगी। तो आई होप आपको समझ आई हो, और मेरी जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है
वो यही है कि आपकी हेल्प कर सकूँ, और कुछ नहीं है। मेरा मास्टर क्रिएटर खुद का क्लियर है और सब कुछ ओके है। मेरे पास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, ठीक है। एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, मुझे बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा तो ज़्यादा, और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। और कल मैं आपके लिए कुछ न्यू टॉपिक भी लेके आऊँ, और आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी कहना कि सब्सक्राइब करें, और जिसको हेल्प हो सके प्लीज़ उसकी भी हेल्प करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।